हरिओम। जय आई माता जी की, जय दीवान रोहिदास जी महाराज की। सजनों, अब तो नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है, तो देवी की भी आराधना प्रारंभ होगी। हमारे यहाँ आई माता जी विराजमान है और आई माता जी सब शक्तियाँ देने वाली है माँ। आप लोग भी अपने अपने घर में घट स्थापना अवश्य करें और घट स्थापना के साथ साथ यदि संभव हो तो घर में अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति का एक बड़ा महत्व है। जिन घरों में माँ आई जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, उन घरों का माँ आई जी अंधकार दूर कर देती है। वहाँ से दुखों का अंधकार दूर हो जाता है। आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाए, आप चाहे तो माँ की ज्योत जलाए और देसी गाय के घी से जलाइए। तेल से दीप जलाने का वेदांत नहीं है। हाँ, सरसों के तेल से कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाने का नियम वेदांत कहीं कहीं मिलता है, लेकिन वो कुछ विशेष कामनाओं के लिए, सबके लिए, सब प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए तो देसी गाय के घी से ही अखंड ज्योति जलाने का नियम है। घट स्थापना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। दुर्गा सप्तशती तो सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली माँ है। यदि दुर्गा सप्तशती आपको पढ़ना नहीं आ पा रहा है तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, आपको अशुद्धि होने का भय है, तो आप हिंदी में भी पाठ करिए। भाषा तो अलग अलग हो सकती है, वैसे तो देववाणी की श्रेष्ठता है, देववाणी संस्कृत है। लेकिन मान लो आपको नहीं आती तो आप हिंदी में भी कहेंगे तो भी माँ तो सुन लेगी, क्योंकि माँ तो सबकी भाषा जानती है। पर यदि आपको लगे कि इतना समय नहीं है तो आप नवरात्रि में नवारण मंत्र का प्रयोग करिए। नवारण मंत्र कौन सा है? आयम रहीम क्लीं चामुंडाय विचे। ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का बीज मंत्र है। देखो, नवरात्रा प्रारंभ हो रही है तो थोड़ा सा बता दूं। भगवती प्रारंभा की 3 शक्तियां हैं: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। क्रिया शक्ति, त्र्यंब शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियां देवियां हैं। क्रिया शक्ति महाकाली, त्र्यंब शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। हमें तीनों की आवश्यकता जीवन में है। ज्ञान होगा तभी विवेक होगा कि हम क्या करना है। क्या कहा? ज्ञान होगा तभी हमें विवेक होगा कि हमें क्या करना है। उतना सामर्थ्य शरीर में शक्ति होगी तब कर पाएंगे। और उसके लिए अर्थ आवश्यकता भी चाहिए। तो 3 देवियां
प्रमुख है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नवरात्रि के 9 दिन हैं। वो तीन दिन एक एक देवी के माने जाते हैं। वो 9 दिन की नवरात्रि अलग अलग, तो पहले के 9 देवियां तो वे अलग अलग है ही, लेकिन पहले के 3 दिन हैं प्रतिपदा से लेकर त्रिपदा तक वो महाकाली, और चतुर्थी से लेकर सृष्टि तक वो महालक्ष्मी, और सप्तशती से नवमी पर्यंत महासरस्वती। इन तीनों देवियों के लिए नवरात्रा के 3 दिन विशेष रूप से है। पर 9 दिन की 9 देवियां हैं। प्रथम शैलपुत्री, चंद्रघट्टा, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री। ये 9 दिन की 9 देवियां हैं। आगे हम ये भी बताएंगे कि 9 दिन में देवी को कौन सा भोग लगाएंगे और किस प्रकार उनकी आराधना करें, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 3 शक्तियां हैं और तीनों के इस नवारण मंत्र में 3 शक्तियां हैं। आयम जो है वो महासरस्वती का बीज मंत्र है। यदि आप पूरा नवारण मंत्र नहीं जप सकते तो केवल अहिम अहिम का ही जप करें। अहिम अहिम तो भी भगवती, उसको सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसको दिव्य वाणी प्राप्त होती है।